वासना के चक्कर में वो सौरभ के साथ थी और वासना के चक्कर में ही सौरभ का कत्ल किया, फिर वो साहिल के साथ हो गई। दिक्कत उनके सामने ये आई कि पैसा खत्म हो गया, दिक्कत ये कतई नहीं थी कि सौरभ मर गया, उसके बाद तो वो एंजॉय कर रहे थे। इससे ज्यादा और वैश्याना बात क्या हो सकती है? जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये आपके लिए खतरे की घंटी है, वो डेफिनेटली आपकी कतई नहीं होगी और निश्चित रूप से आपका हश्र खराब होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ के सौरभ की हत्या का मामला इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है। किस तरीके से उनकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उनकी हत्या की। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज के समय में शादियों का बस यही महत्व रह गया है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। समाज के लिए, समाज को जागरूक करने वाला और एक बहुत गंभीर विषय लेकर आने के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपका श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करता हूं। प्रियवर महाराज जी, सौरभ हत्याकांड तो इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहूंगा प्रियवर कि ये दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुखद है और इससे दुखद और क्या हो सकता है। दुख की तो पराकाष्ठा है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमें झकझोरती हैं और हमें सोचने पर विवश करती हैं। हमारे युवा, हमारा समाज अगर इन चीजों से कुछ शिक्षा लेकर के जो चीजें गलत हो रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास करे, तो जाकर के ऐसा लगे कि शायद हम चेत रहे हैं। क्योंकि ये एक घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बार बार लोगों के सामने आती हैं और मैं समझता हूं कि फिर इस तरह की चीजें बार बार होती रहती हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी है और जैसा परिवारों का स्वरूप पहले था वैसा अब नहीं रहा और इससे आगे जो शक्ल खराब होने वाली है उसकी यह एक झलकी है। अगर अभी भी समाज नहीं चेता तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस घटना के पीछे महाराज जी क्या वजह है, क्या आप मानते हैं? आदमी आज की तारीख में पैसा कमाने में मशरूफ हो गया है और सोचता है कि मैं धन दौलत जमा कर लूं और सोचता है कि मैं सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह बना लूं। कई बार वह बच्चों पर फिर ध्यान नहीं दे पाता है। बच्चों के बारे में बस इतना सोच लिया कि उनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया है, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, दैट्स ऑल, और हमारा काम जो है वो पूरा हो गया है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन संस्कार उनके अंदर है नहीं। उन चीजों के लिए माँ बाप के पास भी समय नहीं और उस तरह का घर का परिवेश भी नहीं रहा। और जिस तरह की आधुनिकता, तथा कथित आधुनिकता वो लोग चीजों में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, वो मोबाइल पर देख रहे हैं, इंटरनेट इतना सुलभ हो गया है, वहां पर सारी की सारी चीजें जो लोग बाग वहां देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके कोमल मन पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वो एक सपनों की दुनिया में जीते हैं और सपनों का राजकुमार अपने लिए खोजते हैं। जब विवाह की उम्र होती है उससे भी पहले लड़कियां गलत संबंध बनाने शुरू कर देती हैं लड़कों के साथ में, लड़के लड़कियों के साथ में गलत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। सही गलत इन चीजों से चीजें पार उतर जाती हैं। इसी वासना की दलदल में धंसते धंसते फिर एक दिन उन्हें प्यार हो जाता है, तथाकथित प्यार हो जाता है। फिर वो शादी कर लेते हैं। बोले कि हमने घर से भागकर शादी कर ली, क्यों? कि प्यार हुआ था। अगर प्यार ही होना था तो प्यार उस माँ बाप से क्यों नहीं हुआ, उन माँ बाप से जिन्होंने 20 साल तक पाला आपको, 18 साल तक पाला। मैं उस बेटी से पूछना चाहता हूं कि आपको उस लड़के से प्यार हो गया, हो सकता है लड़का तो आपको अपने घर लेकर के जाए, लेकिन आप तो अपने माँ बाप को छोड़ करके जा रही हैं। वो माँ जिसने आपको 9 महीने कोख में रखा, अपनी जान पर खेल करके आपको जन्म दिया, प्रसव पीड़ा को सहन किया, जब लैट्रिन पेशाब करती थी तो उसको किस तरह से उठाया, खुद रातों जागी लेकिन तुम्हारे सोने की व्यवस्था की, तुम्हारी बीमारी पर किस तरह से तुम्हारा पिता रात रात भर जागता रहा, तुम्हारे उत्तम भविष्य के लिए कितने सारे उनके सपने थे, अच्छे तरीके से तुम्हारी शादी हो या अच्छे तरीके से करियर बने उसके लिए जी जान उन्होंने झोंक दिया। अब उनसे तो आपको मोहब्बत नहीं हुई, उनकी मोहब्बत को, उनके प्रेम को लात मार करके, और अभी आपकी किसी की 2 महीने की, किसी की 1 महीने की, किसी की कुछ दिन की या किसी की 1 साल की भी लगा लो, उस मोहब्बत के पीछे वो घर छोड़ करके चली जाती हैं, माँ बाप की इज्जत खराब करके चली जाती हैं। मैं उन लड़कों से एक बात कहना चाहता हूं, जो अपने उन माँ बाप की नहीं हुई ना, वो तुम्हारी भी कदापि नहीं हो सकती है। यही कारण है कि इस देश के अंदर जितने भी ज्यादा प्रेम विवाह होते हैं ना, उनमें से ज्यादातर का हश्र लगभग ऐसा होगा, इससे बदतर होगा या इसके जैसा होगा या इसके करीब होगा। शादी टूट भी जाए, बहुत ज्यादा जलालत होकर के टूट जाए, तो आदमी ना मरकर भी मरने से बदतर हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है। तो प्रेम विवाह सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? प्रेम तो अच्छी चीज है, मैं प्रेम विवाह का विरोधी नहीं हूं। अगर लड़का और लड़की प्रेम कर रहे हैं और अपने माँ बाप से कहते हैं
कि देखो माताजी मैं इस लड़के से प्रेम करती हूँ, वो लड़का कहे कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। आप लोग भी देखें कि आपको पसंद है क्या। हमने 10 चीजें देख करके एक दूसरे को जाना है। घर वाले अपने तजुर्बे से देखें, स्वीकार करते हुए हंसी खुशी शादी हो जाए। हम इस प्रेम विवाह के विरोध में नहीं है, पर इस तरह की चीजें होती कहाँ हैं। यहाँ तो वासनाओं से भर करके, वासना के पीछे चलते हुए जिस तरह की ये शादियां हो रही हैं, उनके परिणाम इस तरह के ही होंगे। मैं अपने युवाओं से केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस गंदगी से बाहर निकलो बच्चों, वरना आप लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। परिवार बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, आप नैतिक मूल्यों से गिर जाओगे, आपका हश्र खराब होगा और परिवार तो बर्बाद होना ही। मुस्कान के सपनों का राजकुमार पहले सौरभ था, इसके बाद फिर साहिल हो गया, तो फिर मुस्कान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुस्कान के सपनों का राजकुमार न तो सौरभ था न साहिल था, उसका सपना केवल वासना था, है ना। मैं फिर वही कहूंगा कि मैं प्रेम के विरोध में नहीं हूं, लेकिन हकीकत की बात यह कि बच्चे प्रेम में और वासना में फर्क तो समझे। वो वासना से भर करके बाप की इज्जत को खराब करके तब सौरभ के साथ में गई थी, लेकिन वासना रुकने थोड़ी देती है। वासना किसी चीज को नहीं देखती। अगर सौरभ की तस्वीर को मैं देखूं, मैंने उसकी तस्वीर को देखा, बड़ा खूबसूरत सा लड़का था। अगर कामयाबी के विषय में बात करें तो लंदन काम करता था, विदेश में काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कामयाब भी था। अगर इस बंदे के बारे में बात करूं साहिल की, हालत उसकी खराब, हालत ऐसी कि अगर एक थप्पड़ उसको मार दें तो आधा मरे हुए को लगे। अगर उसके शक्लो सूरत देखे, नीले उसके होठ, हाल उसके खराब। अब उस लड़के को छोड़कर वो उसके पीछे पड़ जाती है। शक्लो सूरत भी मायने नहीं रखता इनके लिए, जो चरित्रहीन औरत हो या लड़का हो या लड़की, उनके लिए शक्लो सूरत भी मायने नहीं रखता। पता नहीं किस चीज के पीछे ये लग जाते हैं। वासना, वासना और सिर्फ वासना। वासना के चक्कर में वो सौरभ के साथ थी और वासना के चक्कर में ही सौरभ का कत्ल किया, फिर वो साहिल के साथ हो गई। ये तो जो केस है इसका खुलासा हो गया। अगर इसका खुलासा ना होता तो अगला नंबर इस साहिल का भी ऐसा ही होने वाला था। ये चक्र इसी तरह से चलता रहता, क्योंकि ये वासना कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है भाई। अक्सर मैं बहुत सारे तथाकथित विद्वानों को कहते हुए सुनता हूं कि वासना को इतना भोगो कि वासना से मन उब जाए। नहीं होता भाई। तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे न काम आग्नि तुलसी विषय भोग बहु घी से। जो विषय भोग का घी है ना, इससे काम की अग्नि नहीं बुझती है, इससे तो और ज्यादा भड़कती है। तो ये जो तथाकथित बहुत सारे लोग बाग हैं ना, जो आज की तारीख में सोशल रिफॉर्मर और बड़े बुद्धिजीवी बने भी घूम रहे हैं, कहते हैं कि अगर आप इनसे बचोगे तो ये वासना और पकड़ेगी। अरे नहीं मूर्खो, आप इस वासना के चक्कर में पड़ोगे तो आपको और ज्यादा पकड़ती चली जाएगी। अपने बच्चों को बताओ भाई, नियंत्रण करना है। इसी नियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है। बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा, संयम की शिक्षा हम दें, संस्कारों से जोड़ करके रखें, और वो केवल तब संभव होगा जब हम खुद भी प्रयास करें और घर में इस तरह का वातावरण बनाएं। अगर इस तरह का वातावरण नहीं होगा, मर्यादाओं से और संस्कार से आप बाहर चले जाएंगे, तो चाहे आपको कितना साधन मिल जाए और कितनी एजुकेशन मिल जाए, आप राक्षस के अलावा और कुछ बन ही नहीं सकते हैं। मुस्कान ने वासना के लिए सौरभ से प्रेम विवाह किया था। 100%। अगर वासना न होती तो वो अपने पिताजी और अपनी माताजी से पूछती, वो उनसे बात करती, सौरभ के बारे में बताती, देखो माताजी, मैंने जिस लड़के को चुना है वो अच्छा लड़का है, वो विदेश में काम करता है। अगर उनके माँ बाप इस बात से एग्री करते, है ना, तो फिर वो उस तरफ जाती। लेकिन सब चीजों को दरकिनार करके अगर एक व्यक्ति वहां पर जा रहा है, बाप की इज्जत को खराब करके वहां पर जा रहा है, माँ बाप के सपनों का खून करके वहां पर जा रहा है, तो उसके पीछे केवल वासना होती है, प्रेम नहीं होता है। हत्याकांड के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से सौरभ के टुकड़े किए गए? मैं तो केवल ये कहूंगा कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि ये तो क्रिमिनल माइंड थे पहले से ही। मैं कहूंगा कि कोई क्रिमिनल माइंड नहीं होता है। वासना आदमी को इतना गिरा देती है कि प्रत्येक व्यक्ति क्रिमिनल माइंड हो जाता है। जब आदमी बुरी आदतों के कुचक्र में फंस जाता है ना, तो बड़े से बड़ा डरपोक भी बड़े से बड़ा क्रूर बन जाएगा। जो क्रूरता है वो बहादुरी नहीं होती है, वो तो क्रूरता है। तो जो वासना में बंधा हुआ व्यक्ति है वो क्रूर भी बन जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई बुराई से बच करके रहो। यदि मैं किसी बच्चे को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देता हूं, तो मैं एक बात कहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं वासनाओं से बचूं। एक बच्चा कह रहा है, गुरुजी मैं हूं तो नास्तिक, मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है, लेकिन मैं इस बात को समझ गया हूं कि ये जो मैं गंदी आदतों में पड़ा हुआ हूं, इसने मेरे शरीर को खराब कर दिया, मेरे हाल को खराब कर दिया, और मैं किसी लायक नहीं रहा। अब आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे शिक्षा दें, आप मुझे बताएं कि ब्रह्मचर्य को पालन कैसे करूं। मैंने कहा बेटा, ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं। सबसे पहले तो मालिक पर बहुत विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर मोरालिटी होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके अंदर है ना, तो दूसरे गुण भी आएंगे। अगर आप इस बात को देखेंगे कि मेरा लक्ष्य क्या है, जीवन में मुझे क्या बनना है,
अगर ये देखेंगे परमात्मा ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा है, अगर आप देखेंगे मेरे माँ बाप के मेरे साथ में क्या सपने जुड़े हुए हैं, फिर आप शायद बुराई की तरफ नहीं जा पाओगे। और अगर आप डायरेक्ट बुराई से बचना चाहोगे, बुराई तो आपको पकड़ लेगी भाई, फिर आप इससे नहीं बच पाओगे। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक बुराई आती है तो दूसरी बुराइयों को अपने पास लेकर के आएगी। एक व्यक्ति ज्यादा क्रोधी है तो अहंकारी हो जाएगा, वो क्रोधी भी है अहंकारी भी है, क्योंकि ये तमोगुण है, तो दूसरे तमोगुण को वासना को आकर्षित कर लेगा। अब क्रोधी भी हो गया, अहंकारी भी हो गया, वो वासना से भी बढ़ गया, तो क्रूर तो अपने आप हो जाएगा। अब वो क्रूर भी हो गया तो फिर वो हत्यारा तो अपने आप हो जाएगा। यानी कि एक बुरा गुण दूसरे बुरे गुण को आकर्षित करता है, एक अच्छा गुण दूसरे अच्छे गुण को आकर्षित करता है। तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो 1000 प्रकार की अच्छाइयों को अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। और अगर बुरे हो आप तो इस बात को सोचना पड़ेगा कि एक बुराई भी अंदर बाकी है, 10 बुराई हटा ली, एक बुराई भी अभी बाकी है, ये वो बीज है जो दूसरी बुराइयों को अपनी तरफ खींच लेगा। ये दिक्कत की बात है कि यदि हम इस रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। साहिल से तो सौरभ काफी सुंदर था और काबिल भी था, लेकिन इसके बावजूद मुस्कान ने फिर साहिल को पसंद कर लिया। देखो, वासना इस चीज को नहीं देखती है ना। एक पहले कहावत हुआ करती थी कि जब दिल आया गदी पर तो फिर परी क्या चीज, ये कहावत हुआ करती थी। ये ऐसे लोगों के लिए ही तो थी ना, है ना। जब आदमी वासना से भर जाएगा तो फिर वो अच्छा बुरा सही गलत ये सारी चीजें थोड़ा ही देखेगा। अब मैं आज की तारीख में देखता हूं कि हम लोग इस चीज में उलझे हुए हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, और ये लोग नास्तिक हैं। नास्तिक लोग ज्यादा बेहतर हैं, हिंदू से मुसलमान सोच रहे हैं, है ना। और हिंदू सोच रहे हैं कि नास्तिक लोग मुसलमानों से बेहतर हैं, है ना। अरे भाई, नास्तिक आदमी ही गलत रहेगा, जिसका ईश्वर में विश्वास नहीं वो गलत रहेगा। अंधविश्वासी थे ये दोनों। जो अंधविश्वासी होता है उसका मालिक में विश्वास नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से जुड़े, परमात्मा से जुड़े, आप परमात्मा से जुड़े। हर वक्त इस बात का ख्याल रहे कि वो मालिक हमें देख रहा है, गुनाह करते हुए देख रहा है। एक शेर आता है कि दुनिया से गुनाहों का तसव्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है। आदमी गुनाह कैसे करेगा? छिप करके करेगा ना। चोरी करेगा छिप कर करेगा, जारी करेगा छिप कर करेगा, छिप कर करेगा। अब दुनिया से छिप रहा है, लेकिन जिसको इस बात का यकीन है कि कोई निगाहें हैं जो कि हर वक्त मुझे देख रही हैं, तो फिर वो डर जाएगा, वो खौफ खा जाएगा अंदर से कि भाई वो तो बड़ा ताकतवर है जो कि मुझे हर वक्त देख रहा है। उसको उसके प्रति जवाबदेही उसके मन में रहेगी। तो जो सच्चा आस्तिक है ना, जो मालिक से जुड़ा हुआ सच्चा व्यक्ति है, वो तो बेहतर व्यक्ति होगा ही होगा। और जो मालिक से डरता नहीं है, जो मालिक से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आदमी चाहे अंधविश्वासी हो चाहे नास्तिक हो, बेहतर नहीं होता। यहाँ पर इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो लड़का था, जो साहिल, ये अंधविश्वासी था। इसको ऐसा लगता था कि इसकी मरी मां इससे बात करती है। अब ये चैट पर बात करता था, उसे एक फेक अकाउंट बना रखा था। अब उस अकाउंट के बारे में उस लड़की को भी पता चल गया, और वो किसी तरीके से चैट पर बात करती थी उसकी मां बन करके, और उसको बताती थी कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर ले, यानी उसके करीब और चला जा, मुस्कान के करीब और चला जा। हालांकि मुस्कान उससे शादी नहीं करना चाहती थी, उसको ट्रैप में फंसाकर उससे बस अपनी जो भी उसकी वासनाएं वगैरह थी उनकी पूर्ति करना चाहती थी, चाहे वो नशा हो चाहे कोई दूसरी वासनाएं हो, जो भी कुछ हो, वासनाएं वासनाएं हैं, हर प्रकार की वासनाएं हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि वो अंधविश्वासी था तभी तो फंसा ना। और उसके बाद भी कहा जाता है कि उसकी हत्या के बाद मुस्कान ने पहला जो छुरा था अपने सोते हुए पति के या नशे की हालत में पति के सीने में मार दिया। उसके बाद में उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से इतना तगड़ा करके घायल हो गया, किस तरह से वो लड़ेगा, किस तरह से सर्वाइव करेगा, वो फेल हो गया। उसके बाद उसकी उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए किसी अंधविश्वास के चलते। फिर उसका सिर वगैरह काट करके वो लड़का ले गया। कुछ अपने होंगे इस तरह के अनुष्ठान करने होंगे जो अंधविश्वास को उसको पालते हैं। मैं फिर यही कहूंगा कि जब भी आप ऊपरी शक्तियों पर विश्वास करने लगते हो, ये भूत प्रेत, ये जिन, ये पिशाच, ये पता नहीं क्या क्या, ये वशीकरण, ये सारी चीजें, तो इसका मतलब क्या? आप कहने को आस्तिक रह गए हैं, लेकिन नास्तिक हैं। जो आस्तिक है वो इस बात को जानता है कि पूरी दुनिया का एक मालिक है, और उस मालिक की निगाहें हर वक्त हमें देख रही हैं, और कोई ताकत उसके मुकाबिल है नहीं। अगर दुनिया में शैतान है, भूत है, प्रेत है, राक्षस है, पिशाचनी है, होगी, लेकिन मेरे किस मतलब की, मेरे साथ तो मालिक है, उसका ये विश्वास होगा। और जो इन चीजों में पड़ा हुआ है वो मालिक से जुड़ नहीं सकता है, किसी सूरत में जुड़ नहीं सकता। तो नास्तिकता, अंधविश्वास, अज्ञान, वासना और संस्कारों का न होना इस तरह की घटनाओं को जो है आगे करने की प्रेरणा देता है। वासना की पुजारी मुस्कान के प्यार के चक्कर में पड़कर ही सौरभ ने अपनी जान गंवाई। और आपका मानना यह है कि अगर ये घटना का खुलासा ना होता तो साहिल का भी यही असर हो सकता था? डेफिनेटली यही असर होना था। जब उसने इतने सुंदर लड़के को और कामयाब लड़के को नहीं छोड़ा तो उस नशेड़ी को छोड़ती क्या? वो किसी सूरत में ना छोड़ती।
मैं यहाँ पर केवल एक बात कहूंगा कि सौरभ जैसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनको ऐसा लगेगा कि ये लड़की तो मेरे प्यार में अंधी है, अपने माँ बाप को नहीं देख रही हमारे लिए, और मेरे लिए तो ये इतनी ज्यादा जान छिड़कने वाली है, इतना कुछ करने वाली है। अरे ये अंधी है, अंधी के साथ तो विवाह क्यों करना चाहता है? ये अंधी है। अगर ये प्यार को समझने वाली होती तो माँ बाप के प्यार को समझती। तो ये जो रेड फ्लैग दिख जाता है ना पहले से ही, अगर देखना चाहे, जो देखना चाहे तो वो रेड फ्लैग दिखेगा वहां पर। ये लड़की जो है ये रेड फ्लैग है मेरे लिए। मैं आपको बताऊं कि एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति को एक लड़की से प्यार हो जाता है, बड़े सेठ की लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो रात में उसको भगाने के लिए उसकी हवेली के नीचे पहुंचता है। अब वो कैसे कैसे करके अपनी खिड़की से नीचे उतर करके आती है। अब उस जमाने में ऊंटनियां रखते थे, बड़े सेठ बड़े आदमी ऊंटनियां रखते थे उस क्षेत्र में। तो उसने कहा कि अब हम ऊंटनी लेकर के चलेंगे आपके पिता की, और इसी पर बैठ करके जाएंगे। वो ऊंटनी को खोलने लगे तो उस लड़की ने कहा कि इस ऊंटनी को मत खोलना। बोले क्यों? कि अगर इसको आप खोल लोगे और इस पर हम बैठ करके जाएंगे तो चूंकि इसकी मां जहां पर भी पानी को देखती थी बैठ जाती थी, उसको पार नहीं करती थी। अब आगे पड़ती है नदी, तो नदी को पार नहीं करेगी, ये पानी को देख करके बैठ जाएगी, ऐसा हो सकता है। दूसरे वाली को लो, इस पर जाकर के आप नदी को पार कर लोगे। अब उससे एकदम से रेड फ्लैग दिख गया कि आज मैं इसको भगा रहा हूं, इसकी बेटी कल किसी और के साथ भागेगी, क्या हश्र होगा मेरा। उसको रेड फ्लैग दिख गया ना, उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बस तू अपने घर रहे, मेरा रास्ता अलग, मुझे अक्ल आ गई है। रेड फ्लैग दिख गया ना। तो अगर आप प्यार में अंधे हो और कहीं पर आपको रेड फ्लैग दिख रहा है, खतरे की घंटी दिख रही है, तो वहां से वापिस हो जाओ भाई। जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, ये आपके लिए खतरे की घंटी है, वो डेफिनेटली आपकी कतई नहीं होगी और निश्चित रूप से आपका हश्र खराब होगा। सौरभ तो अच्छा लड़का था। आपने मुस्कान के माता पिता की भी बाइट देखी होगी, इस तरीके से वो उसे याद करके रो रहे हैं और बता रहे हैं कि वो उनसे बड़ा प्रेम करता था। सौरभ अच्छा लड़का था, मुझे इस बात से इनकार नहीं, पर बेवकूफ था। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा लड़का था, मैं कह रहा हूं कि बेवकूफ था। भाई अगर आप अच्छे तो हैं लेकिन बेवकूफ हैं, तो जाहिर सी बात है आप पर खतरा तो आएगा ना। अक्ल भी तो करनी पड़ेगी ना, खाली अच्छा ही काम नहीं करेगी। अच्छा लड़का था तभी वो उनके माँ बाप का सम्मान करता था, माँ बाप उसके विरोध में थे, बावजूद उसके उसको पसंद करने लग गए थे। तो जाहिर सी बात है अच्छा लड़का तो था, पर बेवकूफ था ना भाई। मूल बात यह है कि आप जब मालिक के सामने जाएंगे तो इस बात का बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास अक्ल नहीं थी। मालिक कहेगा अक्ल तो दी थी, तूने इस्तेमाल की क्या? तू तो अपने वासनाओं के चक्कर में, नफ्स के चक्कर में आकर के मुझे ही भूल बैठा है ना। तू मोरल वैल्यूज को भूल बैठा है, अपनी संस्कृति को भूल बैठा है, संस्कार को भूल बैठा है। तो जाहिर सी बात है तुम्हें सजा तो मिलेगी। तो मूर्खता सजा पाती है, परमात्मा ने अक्ल दी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सजा मुस्कान और साहिल को मिलनी चाहिए? सौरभ के सास ससुर ने तो फांसी की मांग कर दी है। हाँ, फांसी जाहिर सी बात है, मैं तो ये कहूंगा कि कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए फांसी को, क्योंकि मैं बड़ी सजा नहीं मानता। आदमी मर गया और बस छुट्टी, इसको बड़ी सजा नहीं मानता। मैं समझता हूं कि इनको कठोर कारावास और इनका जीवन नर्क बना देना चाहिए, लोगों के लिए मिसाल होनी चाहिए। जो कह रहे हैं कि फांसी बड़ी सजा है तो भाई फांसी दे दी जाए, मैं तो ये कहूंगा कठोर से कठोर सजा। मुझे तो मौत बड़ी चीज नहीं लगती है। अब किसी आदमी के लिए जिसने गुनाह बहुत बड़े कर दिए, और फांसी कुछ 1 मिनट का भी खेल नहीं है, तो ये मुझे आसान लगता है काफी। ऐसे लोगों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और समाज को भी बहुत ज्यादा जागरूक होकर के इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कितने सातिर माइंड महाराजी मुस्कान और साहिल थे। जो घटनाएं होती थी, कहीं पर फ्रिज का जिक्र आता था, कहीं पर कुकर का जिक्र आता था, कहीं पर बैग का जिक्र आता था, लेकिन इन्होंने ड्रम का इस्तेमाल किया और उसकी लाश के टुकड़ों को उस ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। हाँ, ये नया आइडिया जरूर है, बट मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये सातिर थे, क्योंकि जब ये लोग इस तरह की घटनाओं को वारदात देते हैं ना, जो प्रोफेशनल किलर्स तो नहीं होते, बट क्रूर होते हैं, गंदे होते हैं और प्रोफेशनल किलर से भी गिरे हुए होते हैं, बट इनके माइंड में कहीं ना कहीं उटपटांग ख्यालात चलते हैं, इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएं। अभी अपने बच्चे की जो हत्या की थी, एक माँ ने अपने बच्चे की हत्या की थी, अपने देवर से हत्या कराई थी। उसने क्या कराया था कि खड़े होकर के और अपने बच्चे की हत्या कराई, अपने देवर से हत्या कराई, क्रिकेट बैट से पीट पीट करके हत्या कराई और उसको ड्रम में डाल करके रख दिया। क्या उसको नहीं पता था कि ये बदबू भी होगी और इसका पता भी चलेगा, कुत्ते भी आकर के पता लगाएंगे। अब यहाँ पर उन्होंने 10 प्रकार के आइडिया ट्राई किए। पता चल रहा है कि उन्होंने सोचा कि भाई इसको कहीं जाकर के गाड़ दें, इसको अलग अलग तरह से ठिकाने लगा दें। फिर उन्होंने एक नया आइडिया सूझा और उनको लगा कि वास्तव में ये यूनिक आइडिया है। लेकिन अगर एक ड्रम के अंदर
आप कोई सीमेंट भरेंगे, वो यूजुअल तो नहीं है ना, वो तो अनयूजुअल एक घटना है। तो जाहिर सी बात है वो कभी ना कभी फूटेगा, कभी ना कहाँ उसको उठाएंगे उस ड्रम को, इतने बड़े सीमेंट के भरे हुए को कहाँ उठाएंगे, किस तरह सकारत लगाएंगे, कहीं पर नहीं लगा पाएंगे उसको, कहीं पर उसको नहीं हटा पाएंगे, कहीं पर उसको नहीं छिपा पाएंगे। और कोई सोचेगा भी भाई इस तरह से ड्रम में इतना सारा सीमेंट ठोस कैसे जम गया, नहीं जम सकता है ऐसे, तो तोड़कर भी देखा जाएगा, आज नहीं तो कल उसका खुलासा तो होना ही था। ये आइडिया सातिराना नहीं, इस आइडिया को मैं बेवकूफाना कहूंगा। हाँ, ये लोगों को अलग तरह का लग रहा है क्योंकि ये अब तक दूसरे किसी ने यूज नहीं किया था, इसलिए यूनिक लग रहा है, लेकिन ये भी ऐसा ही बेवकूफाना आइडिया है जिस तरह की बेवकूफाना हरकतें अक्सर इस तरह के किलर्स करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि हत्या करने के बाद 13-14 दिन वो लोग मौज मस्ती करते रहे। ये भी तो अजीब बात है ना, आदमी हत्या करता है तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करता है, कहीं ना कहीं जिसके साथ में वक्त गुजारा है, एक बेटी भी थी उससे, कहीं ना कहीं वो चीजें याद रहती हैं, कहीं ना कहीं आदमी अंदर से डिस्टर्ब हो जाता है। बट इस तरह की हत्या करने के बाद वो इतना कैजुअली घूमने के लिए चले जाते हैं, पहाड़ों की वादियों में घूमते हैं और आराम से अपने पैसे को खर्च करते हैं जितना पैसा खर्च करना चाहते थे, और उसके बाद में सौरभ के अकाउंट से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी नाकामयाब कोशिश थी। उस कोशिश के नाकामयाब होने की वजह से वो लड़की बौखलाकर अपने माँ बाप को कॉल करती है और सारी की सारी चीजें बता देती है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि दिक्कत उनके सामने ये आई कि पैसा खत्म हो गया, दिक्कत ये कतई नहीं थी कि सौरभ मर गया, उसके बाद तो वो एंजॉय कर रहे थे। इससे ज्यादा और वैश्याना बात क्या हो सकती है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।